हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पहुँचे हैं आप सिरसा खेड़ी में, जहाँ पे आए हुए हैं सुनैना चौटाला जी, INLD से प्रदेश महिला महासचिव। इनके चाय पानी का यहाँ पे प्रोग्राम है और सिरसा खेड़ी ने ताल ठोक दी है चौटाला परिवार का साथ देने के लिए। यहाँ बात करते हैं सुनैना जी से। नमस्कार जी। राम 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 राम। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जमा पूरी ताल ठोक दी जी गांव ने। चुनाव में आपने 5 सीटें डिक्लेयर कर दी। हाँ जी, अभय सिंह जी ने 5 सीटें डिक्लेयर कर दी। रादौर से जो श्याम सिंह राणा हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो बीजेपी में जाने की संभावना हो रही है और टिकट उसको INLD ने पहले ही दे दी। उसके बारे में क्या कहना चाहूँ? देखिए, एक तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये मौसम है नेताओं का, एक डाल से दूसरी डाल पे जाने का। दूसरा, अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो दिल से राजनीति करते हैं, चौधरी देवीलाल जी की तरह। चौधरी देवीलाल जी को भी बहुत ऐसे नेता थे जो धोखा दे जाते थे, लेकिन वो अपना कर्म करते रहते थे। हमें श्याम सिंह जी राणा से ये उम्मीद नहीं थी, वो क्योंकि वयोवृद्ध नेता हैं, बड़े हैं, एक उनकी उम्र दराज है, उनसे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया है तो अब वो जाने। लेकिन हम अपने कर्म में कोई कमी नहीं आने देंगे, ना पीछे आने दी ना आगे आने देंगे। लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा के चुनाव में करारी हार के बाद क्या INLD का ग्राफ नीचे नहीं गिरा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं बताती हूँ, लोकसभा का चुनाव जो था वो किसी पार्टी विशेष के बीच में नहीं था, एक धारणा के तहत वो चुनाव लड़ा गया। आम लोगों की एक धारणा बन गई थी कि कैसे ही हो बीजेपी को हमने आउट करना है। जो एक इंडिया गठबंधन बना, जिसकी नींव तो रखी थी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एक ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो ना केवल दूसरे नेता को उभरने देते हैं दूसरी पार्टियों को, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी वो उभरने नहीं देना चाहते। उन्होंने एक चाल खेली और इससे कांग्रेस के तो इसमें गठबंधन में एंट्री कराई, इंडिया गठबंधन में, और इंडियन नेशनल लोकदल को कहीं इससे दूर करने की साजिश की। उसका रीज़न था, जब चौटाला साहब ने मंच से डिक्लेयर किया, उन्होंने एक बात साफ स्पष्ट कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी को इस मुहिम से दूर रखा जाए, तीसरे मोर्चे से दूर रखा जाए। उसका कारण ये था क्योंकि कांग्रेस ने भी जब समय कांग्रेस अपने पूरे यौवन पे थी तो लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया था। हमारे खेतों में घास उगती है, उसका नाम भी लोगों ने कांग्रेस घास रख दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने नुकसान करा किसान का, वही नुकसान बीजेपी ने करा, तो उसको दूर रखना था। लेकिन फिर भी नीतीश जी के कहने पे चौटाला साहब ने कहा कि मैं दूर हो जाता हूँ, अगर जनता की भलाई के लिए अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो आप कर लो, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ मैं नहीं जा सकता। अब बात हुई हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उस बात को जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कैसे प्रोड्यूस किया, कैश कैसे किया कि हमें बीजेपी को हराना है, तो लोगों को कह दिया कि आप कांग्रेस को वोट डाल दो क्योंकि ये सेंटर का इलेक्शन है। लोकसभा का चुनाव लोगों ने लड़ा, ना इसमें कोई कांग्रेस की महारथी थी, ये लोगों ने सिर्फ बीजेपी को बाहर करने के लिए लड़ा था। आगे जो विधानसभा का चुनाव है, हर जगह जहाँ पे भी मैं गई, क्योंकि मैंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा हिसार से, जहाँ पे भी मैं गई उन्होंने, लोगों ने एक ही बात कही कि विधानसभा में हम अभय सिंह को पीठ नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक बार बेटा हमें ये कमल तोड़ लेने दो। तो मैंने भी उनसे यही बात कही, मैंने कहा जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है तब तक ये कमल नहीं टूटने देंगे, और वही बात होगी। क्या विधानसभा के इलेक्शनों में INLD का किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा? बिल्कुल। अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि जो दल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं उनका स्वागत है और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ वो आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस को भी हम सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा मिल के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। JJP का विलय INLD में हो सकता है, एक हो सकती है दोनों पार्टियाँ? देखिए, जो हमारे कोर वर्कर हैं JJP के, बहुत सारे हमारे पास वापस घर वापसी कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग वो वर्कर हैं जिन्होंने दिन रात एक करके इंडियन नेशनल लोकदल की इमारत बनाई थी। लेकिन ये जो JJP बनाने वाले थे, इन्होंने धोखा दिया। JJP बनाई, उन लोगों के वोटों को जाके बीजेपी में बेचने का काम किया।
जो कोर वोटर है उनसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं, वो हमारे अपने हैं। उनकी घर वापसी मैं तो अभी भी खुले दिल से कहती हूँ कि आपका अपना घर है, आके संभालो। अब जो भर्ती हुई थी ग्रुप डी की 5% उनको आरक्षण दिया गया था, जिसके अंदर 23,000 बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है हरियाणा सरकार को, और उन बच्चों को कहाँ एडजस्ट करेंगे, दोबारा एग्ज़ाम होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश एक बात को ज़रूर सोच के वोट दे कि अगर हमारा क्षेत्रीय दल ख़त्म हो गया तो इसी तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ होते रहेंगे। क्षेत्रीय दल वो दल होता है जिसको आप सवाल जवाब कर सकते हो। इनका एक ही जवाब होता है कि ऊपर से, सेंटर की राजनीति नहीं, हमें हमारे प्रदेश की राजनीति करनी है। और प्रदेश के लोगों के साथ अगर हम धोखा करें तो वही बात है आज जो जेजेपी का हाल है। तो इसलिए आप लोग साथ दें। जैसे चौटाला साहब ने नौकरियां दी, गांव-गांव में चौपाड़ों में आके सरपंचों को करोड़ों की लाखों की ग्रांट दी, उसी तरीके से पंचायती राज लेके आएंगे। उसी तरीके से हर गांव में से, हर घर में से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे, ताकि वो युवा मायूस ना हो। और जो ये आपने कहा भर्तियाँ बारी बारी पेपर लीक हो जाते हैं, भर्तियाँ रद्द हो जाती हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। हमारे युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हरियाणा प्रदेश से इनको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा राज्य है, इनको सेंटर की राजनीति करनी है। पहले बच्चे रेस लगाते थे गांव में, अब बच्चे रेस लगाना बंद कर रहे हैं। अग्निवीर योजना लेके आई थी बीजेपी, तो बच्चों ने रेस लगानी बंद कर दी, क्योंकि मध्य वर्गीय लोग लगते थे उसमें, जो भी मध्य वर्गीय परिवार थे उनके बच्चे ही फौज में जाते थे। और वो अग्निवीर के कारण सभी बच्चों ने अपने रेस लगानी, तैयारी करनी बंद कर दी है। उसके बारे में आप क्या कहोगी? ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जहाँ हमें देश की सोचनी है वहाँ हमें स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब अब एक युवा रेस लगाता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे वो स्वस्थ होता है। चौटाला साहब ने एक खेल नीति दी थी, उस खेल नीति के तहत जो भी मेडल लाने वाला बच्चा है उसको सरकारी नौकरी दी जाती थी। वो इसीलिए था कि बच्चे अपनी सेहत के प्रति सजग हों और नशे से दूर रहें। आज जो अग्निवीर की 4 साल की योजना निकाली है, अग्निवीर क्या है? एक युवा का भविष्य अंधकार में करना है, क्योंकि जो युवा का काम जिस समय वो कोई लाइन पकड़ता है उसी टाइम उनको कह दिया कि 4 साल की नौकरी कर लो। जब उसकी शादी की उम्र आई तो वो रिटायर हो गया। उसके बाद उसके पास कोई पेंशन का साधन नहीं, कोई घर का साधन नहीं। ये बात भी आपको पता होगा, परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय सिंह जी ने, चौटाला साहब ने ये घोषणा की थी कि जो देश की रक्षा के लिए जाएगा उस सैनिक के परिवार का खर्चा सरकार वहन करेगी, और उसको उसी तरीके से जैसे पहले फ़ौज में नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का प्रावधान था वो लागू किया जाएगा। सुनन्या चौटाला अब की बार विधानसभा में कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में? जहाँ से पार्टी कहेगी। मैं पार्टी के हर एक निर्णय के सामने नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैं कोई लीडर बन के नहीं, मैं कार्यकर्ता बन के काम करती हूँ। मैं हर चाहती हूँ, जैसे चौधरी देवीलाल जी का लोग दिल से पूजा किया करते थे, उसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल की आज भी मैं ये चाहती हूँ लोग वही भावना, वही धारणा उनमें बनी रहे। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, लोग बता रहे हैं, उनकी चर्चाएं चल रही हैं कि सुनैना चौटाला जुलाना हल्का से अपनी ताल ठोकने वाली, अब की बार इलेक्शन लड़ने वाली। जुलाना वासी, क्योंकि पार्टी का ये रूल है कि जो क्षेत्र के लोग अगर जाके इस चीज़ को कहेंगे पार्टी को, तो अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगी। और क्योंकि ये स्वार्थ के लिए नहीं, दिल से ये चाहती हूँ कि जितनी अनदेखी जुलाना की हुई है, क्योंकि मैं जब से मुझे प्रभारी जुलाना का लगाया, गांव-गांव में जाके मैंने सिर्फ एक ही बात देखी कि जुलाना के लोगों ने कभी साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर वर्ग ने, हर क्षेत्र में, हर गांव ने साथ दिया। लेकिन जिनको हमने विधायक के तौर के ऊपर यहाँ पे ला के खड़ा किया, लोगों ने तो उनको साथ दिया, लेकिन उन लोगों ने पार्टी को भी धोखा दिया और लोगों को भी धोखा देने का काम किया। तो इसलिए मैं दिल से चाहती हूँ कि जुलाना को ऐसा विधायक मिले जो सिर्फ जुलाना के काम करे, ना कि अपने घर भरने का काम करे। ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला जी, INLD के महिला प्रदेश महासचिव। इनका कार्यक्रम था और ये इनके अपने निजी विचार थे।
लावांगे क्यों नहीं। एनएलओ पार्टी जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, अबे चौटाला जिंदाबाद, सुनैना चौटाला जिंदाबाद, शक्ति नारी जिंदाबाद।